नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बर्फ हटाने में खर्च हुए 12 करोड़, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में दी जानकारी। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी महासंघ ने किया व्रत, शिमला के चौड़ा मैदान में 101 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। वीरभद्र सिंह कल आएंगे विधानसभा, बजट सत्र की कार्यवाही में लेंगे हिस्सा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से बारिश बर्फबारी के साथ आंधी के आसार। 5 लाख का मरला पर महज 10,000 मुआवजा दे रही एनएचएआई और सरकार। पठानकोट मंडी 4 लेन प्रभावितों ने सीएम को बताई दिक्कत। जल शक्ति विभाग पधर का कारनामा, फिल्टर किए बिना नाले का दूषित पानी लोगों को किया जा रहा सप्लाई। जरूरत हुई तो कंगना रनौत को सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकार, ढलियारा में बोले जयराम ठाकुर। रविवार को सरकारी बस सेवा बंद रहने से 9 पंचायतें प्रभावित। लॉकडाउन खुलने के बाद भी शुरू नहीं हुई नाहन चनालक बस सेवा। अवैध खनन करने पर 1,65,000 रुपए जुर्माना वसूला। खनन अधिकारी ने चक्की खड़ में 3 जेसीबी और 1 टिप्पर पकड़े। हिमाचल दस्तक की पहल पर सरकारी के साथ निजी स्कूलों के बच्चों ने दिखाया उत्साह। कोविड पर निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोक निर्माण विभाग ने 1 साल में 12 करोड़ रुपए सिर्फ बर्फ हटाने पर ही खर्च किए हैं। ये जानकारी माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए सरकार ने 79 स्नो क्लियर अटैचमेंट मशीनों की खरीद की है। सरकार को सड़कों से तुरंत बर्फ हटाने के लिए ठेके पर काम देना पड़ता है। भविष्य में इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को खरीद कर दी गई गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में पेंशन व्रत किया। इस समय प्रदेश के सभी जिला से 101 कर्मचारी पेंशन व्रत पर बैठे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि संगठन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चौड़ा मैदान में पेंशन व्रत करने का उद्देश्य सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखना था, जिसमें प्रदेश के सभी कर्मचारियों ने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वीरवार को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष के बजट सत्र में वह अभी तक विधानसभा नहीं आए हैं। उनके साथ ही विधानसभा में जारी गतिरोध भी शायद टूट जाए। कांग्रेस के 5 विधायकों को पहले दिन राज्यपाल के घेराव के बाद निलंबित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल कल टूट सकता है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी के आसार हैं, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में कल तेज आंधी के साथ बारिश व बर्फबारी की संभावना भी जताई है। पठानकोट मंडी 4 लेन लोक बॉडी ने बुधवार को ऊना के भरवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश्वर पठानिया के नेतृत्व में लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना का भू अधिग्रहण अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार और एनएचएआई ने मिलकर नूरपुर की जनता, विशेषकर कंडवाल से सियूनी तक के लोगों को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी एनएच के किनारे की व्यापारिक जमीनों के दाम कौड़ियों में लगाए हैं, जिससे लगभग 3,781 प्रभावित लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे की जमीन, जिसका मौजूदा मूल्य 5 लाख रुपए प्रति मरले से कम नहीं है, उसका मूल्य करीब 2 लाख रुपए प्रति करनाल लगाया है, जो सरासर नाइंसाफी है। लोक बॉडी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वह स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस परियोजना का भू अधिग्रहण रोके और प्रभावितों को मार्केट वैल्यू के आधार पर फैक्टर 2 के हिसाब से ब्याज सहित मुआवजा दिया जाए। राजेश्वर पठानिया ने बताया कि जब तक कि विस्थापितों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, उनकी जमीनों के रेट का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक बॉडी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति को भी मामले को देखने के निर्देश। दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन।
एक तरफ प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल पिलाने की बात करती नहीं थकती, लेकिन दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग पधर गंदे नाले से पानी की सप्लाई कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर फिल्टर बेड तो बना दिए गए, लेकिन पानी फिल्टर ना कर लोगों को पानी की सप्लाई सीधे नाले से दी जा रही है, जबकि फिल्टर बेड शो पीस बनकर रह गए हैं। यह कारनामा पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन विभाग मूक दर्शक बनकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। सरोन स्कूल के स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने कहा कि लालू पेयजल स्कीम के तहत जल शक्ति विभाग लोगों को गंदे नाले से पानी पिला रहा है, जिस कारण लोगों को कभी भी गंभीर बीमारी लग सकती है। इस बारे में जल शक्ति विभाग के हडगलू में तैनात कनिष्ठ अभियंता सोहन सिंह ने कहा कि फिल्टर बेड लीक हुए हैं और जल्द ही उसकी रिपेयर की जाएगी। लोगों को स्वच्छ पानी पिलाया जा रहा है। क्लोरीन की गोलियां और ब्लीचिंग पाउडर डालकर ही पानी की सप्लाई दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यदि जरूरत हुई तो हिमाचल सरकार कंगना रनौत को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। ढलियारा में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा से हटकर कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट में चल रहे मामलों को हिमाचल प्रदेश के अंदर शिफ्ट करवाने की इच्छा जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं होगा। सिरमौर जिले में लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई रूटों पर रविवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में रविवार को लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन रूटों में से एक है हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार के गृह क्षेत्र चनालग को जाने वाला नाहन चनालग रूट। इस रूट पर लॉकडाउन खुलने के बाद भी रविवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। इसके चलते इस बस सेवा का लाभ लेने वाली 9 पंचायतों के लोग खासे प्रभावित हैं। हिमाचल किसान सभा के क्षेत्रीय कमेटी बागथन के सह संयोजक आशीष कुमार ने कहा है कि पिछले 1 वर्ष से नाहन से चनालग के लिए हर रविवार को बस सुविधा बंद रहती है। मौखिक रूप से भी कई मर्तबा इस संदर्भ में प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, परंतु अब तक उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने बताया कि इस बस सुविधा से 9 पंचायतों को सीधा लाभ मिलता है। रविवार को बस सेवा ना होने के कारण लोगों को निजी गाड़ियों में नाहन आना पड़ता है। उधर एचआरटीसी नाहन के बस अड्डा प्रभारी सुखराम ने बताया कि विभागीय निर्देशों के चलते रविवार को बस सेवा बंद है। जैसे ही निर्देश होंगे जिले में रविवार को बंद रूटों पर भी बसें भेज दी जाएंगी। इंदौरा के गांव टिपरी में चक्की खड़ में बुधवार को खनन अधिकारी नीरज कांत ने दौरा किया। इस दौरान चक्की खड़ में अवैध खनन में जुटी 3 जेसीबी व 1 टिप्पर को धर दबोचा गया। खनन अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उनसे 1,65,000 रुपए जुर्माना वसूला। खनन अधिकारी नीरज कांत ने बताया कि अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग अवैध खननकारियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। हिमाचल का अग्रणी समाचार पत्र हिमाचल दस्तक एनएचएम के सहयोग से कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए निबंध प्रतियोगिता करवा रहा है। पहले चरण में 3 मार्च को कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू के स्कूलों में यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। प्रतियोगिता को लेकर सरकारी के साथ निजी स्कूलों के छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता के लिए बच्चों को निबंध के 4 विषय, जिनमें हम कैसे रोक सकते हैं कोरोना का संक्रमण, छात्रों पर कोरोना का प्रभाव और ऑनलाइन एजुकेशन, क्या कोरोना ने किशोरों में तनाव को बढ़ाया, प्राकृतिक भोजन बढ़ाए रोग प्रतिरोधक क्षमता। इन विषयों पर स्टूडेंट्स ने अपने शब्दों को निबंध में पिरोया। स्कूलों की ओर से प्रतियोगिता हेतु व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रतियोगिता के लिए बकायदा स्टूडेंट्स को सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए बैठाया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।